हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस की थी जो मेन बेसिक्स था भी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कैसे होती है ना। सेकेंड पार्ट में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से उनके थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इन सब की क्या वैल्यू होती है, कैसे इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका टेबल बनता है, वो हमने पार्ट 2 में समझा। अब पार्ट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसमें हम क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो हमारा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे रोटेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, बिकॉज ये रोटेशन के अकॉर्डिंग ना ये जो बेसिक है बहुत जगह पे यूज होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स को आता होता है लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट्स का ये बेसिक कमजोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है कि ये नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव को कैसे नेगेटिव बना देते हैं। लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिए, आपका ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां तक अगर मैं एंगल्स की बात करूं ये 90 हो जाता है, ये वाली लाइन 90 की एंगल हो जाती है। दैट मीन जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में जो मेरा थीटा हो गया वो 90 माइनस थीटा आ गया। और अब ये वाली लाइन मेरी कितनी हो जाती है 180 की, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180। तो अब इसमें जो थीटा हो गया वो 90 से अबव और 180 से लेस आ गया, विच इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं थीटा की बात करूं तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 तक चलेंगे। फिर 180 क्या हो गया, यहां पे आ गया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से अबव हो गया। अब ये वाला यहां तक, यहां से हमने स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं, यहां तक हमारा एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 270। तो 270 से लेस हो गया, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। ओके, चल अब यहां पे हमारा प्रॉपर एक सर्कल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल दैट मींस ये मेरे पास 360 हो गया, 360। अब इसमें दैट इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं 270 प्लस 270 प्लस थीटा लिखना था, 27 थीटा लिखा गया। 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा आ गया। और फर्स्ट में जब ये 360 है तो 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपका ये प्रॉपर एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया। अब हम इस क्वाड्रेंट को लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री को अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट कैसे हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेशन देखनी है हमने। देखिए यहां से हमारा शुरू होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ये ऐसे आप लर्न कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, ऑल, दैट मीन्स ऑल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। क्या क्या फंडा है बताते जाऊंगी, आप एक बार सुनते जाओ। जो सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस है, दैट मीन्स साइन आएगा, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट आएगा, थीटा इसके साथ जो भी एक्स लगा लो एक्स, ठीक है, थीटा इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आई बारी टी का, टी का मतलब टैन थीटा, टैन का ऑपोजिट कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब चलते हैं फोर्थ, सी दैट इज अ, चलो अलग से लिख देती हूँ ना, कोस थीटा, कोस का ऑपोजिट सेकेंड थीटा, सब एक दूसरे के ऑपोजिट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, जो आपको अब इजी हो गया होगा भी कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं रोटेशन की तरफ। इसमें जो 90 और 270 हैं वो तो क्या होते हैं, चेन्स, ठीक है। 180 और 360 नो चेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूं कि आपके एग्जाम जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। 90 270 चेन्स और 180 360 नो चेन्स। सिर्फ इतना जो मैं करवा रही हूं कर लेना सफिशिएंट है आपका प्रॉपर जो एग्जाम है उसके लिए, जितना ट्रिग्नोमेट्री में रोटेशन चाहिए, ठीक है। अब चेंज आया, चेंज, तो चेंज किस में चेंज होगा, दैट मीन जो साइन है, साइन 90 माइनस थीटा वो कोस में चेंज होगा, tan 90 माइनस थीटा कोट में ही चेंज होगा, कोसिकेंट सिकेंड में होगा, ठीक है। चलिए अब जो रोटेशन बता रही हूं, रोटेशन का मीनिंग है, देखिए मेरे पास आया साइन 180 माइनस, एक बार मैं एक्स लिख लेती हूं, 180 माइनस एक्स, जब 180 माइनस थीटा। अब इसका मैं क्या आंसर लिखूंगी, 180 को इन्होंने पाई भी लिखा होता है, पाई वैल्यू विच इज द 180, ये भी बता देती हूं मैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम देते हैं, जिनका प्लस 1 प्लस 2 में मैथ्स का बेस थोड़ा वीक होता है, तो 180 को हम पाई लिखते हैं, 90 को पाई बाई 2 और 270 को 3 पाई बाई 2, ठीक है, और 360 को 2 पाई, ये लिखा जाता है। ओके, चलिए अब इसको चाहे पाई माइनस एक्स लिखा हो, बात एक जैसी है, पाई माइनस एक्स है ना। तो अब हम इसे क्या आंसर देंगे, देखिए ये 180 माइनस एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन भी किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपके क्वाड्रेंट सेम आ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आपके क्वाड्रेंट ऑपोजिट आ जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, तो सेम आए हैं, तो साइन एक्स आएगा आपका, समझ रहे हो, क्योंकि 180 नॉट चेंज, 180 क्या होता है, नॉट चेंज, तो एक्स का एक्स आ गया। अब यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, साइन 180 प्लस एक्स, अब क्या आ गया प्लस, अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, बट साइन किस में है, सेकंड में, दोनों ऑपोजिट हो गए। अब अगर दोनों ऑपोजिट हो गए तो आगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। देखिए सिर्फ माइनस और प्लस से आंसर में डिफरेंस आ गया, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। एक तो ना राइटिंग को क्या करूं मैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। 180 और 360 नोट चेंज था ना, एक दो क्वेश्चन और लिख लेती हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया tan 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल तो है मेरा फोर्थ में, tan किस में है, थर्ड में। फिर अगेन ये ऑपोजिट हो गए, अगर ऑपोजिट हो गए तो माइनस tan थीटा, बिकॉज 360 नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। अब यही मेरे पास ऐसे आता है tan 2 पाई प्लस थीटा। अब ये प्लस आया है, प्लस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था ऑल फंक्शन आते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आंसर सिर्फ tan थीटा ही आएगा, समझ में, सिर्फ tan थीटा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब tan के साथ 180 भी आ सकता था, tan 180 माइनस थीटा आ जाता तो वो माइनस tan थीटा आ जाता, 180 प्लस आ जाता तो वो पॉजिटिव tan थीटा आ जाता। समझ में आया, ऐसे हम रोटेशंस करते हैं, क्योंकि ये एंगल चेंज नहीं होते। तो जो साइन है वो साइन में आएगा, जो tan है वो tan में आएगा, कोट में आएगा, कोस में आएगा। कब, जब आपके पास 180 और 360 लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस किसका पड़ेगा, प्लस माइनस का, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अगर ऑपोजिट क्वाड्रेंट आए, है ना, जैसे यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ, तो नेगेटिव आ गया। ये सेकंड सेम क्वाड्रेंट था तो पॉजिटिव आया, ठीक है। चलिए अब ये तो थी 180 360 के अकॉर्डिंग रोटेशन। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, मुझे लगा कि जल्दी से करवा रही हूँ ना। मुझे ऐसे है कि जो बेसिक सी बातें हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएं, फिर हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब रोटेशन होगी, ठीक है।
आगे है थोड़ी सी और बता रही हूं। अब देखिए, अब इस रोटेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हमने देखा था एंगल 180 और 360 के लिए। अब मेरे पास आया साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो पहले तो आप ना क्वाड्रेंट चेक कर लिया, क्वाड्रेंट चेक कीजिए भी क्वाड्रेंट कौन कौन से है, अभी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हम चेंज की बात करेंगे, ठीक है, फिर चेंज की बात करेंगे। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन भी किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये मत लिख देना साइन थीटा, गलत हो जाएगा। यहां पे अब थीटा कितना है? 90 और 270 क्या होते हैं? चेंज। दैट मीन्स पहले हमने क्वाड्रेंट चेक कर लिए, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम देखेंगे कि अगर थीटा 90 है तो ये चेंज भी होगा। तो अब साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोस, जो यहाँ पे थीटा है वो थीटा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अभी हल्की सी रोटेशन बता रही हूँ, इसके बाद कंसेप्ट बताऊंगी कैसे कैसे यूज होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास आता साइन 3π/2, कोई भी लगा लो, प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, बात एक जैसे, दोनों के लिए ही नेगेटिव आएगा। अब ये कितना हो गया? 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया जी? फोर्थ में। और साइन किस में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों ऑपोजिट हो गए तो आगे तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन डिफाइन हो गया। अब यहां पे क्या आएगा? साइन आएगा कि क्या आएगा? एंगल देखिए, एंगल क्या है? 270। और 270 क्या होता है? चेंज होता है। तो जो चेंज होता है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट भी देखेंगे, एंगल भी देखेंगे, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? मैं ये क्यों बता रही हूं, आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हाँ कैसे क्यों करवा रही हूं ये मैं, ठीक है। अब साइन कोस में चेंज होगा, टैन कोट में, कोसिकेंट सिकेंड में। अब आपके पास एक ये आ गया टैन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, टैन थर्ड में, ऑपोजिट हो गए, आगे क्या आ गया? नेगेटिव। बट 90 आया है सो टैन चेंज इनटू कॉट थीटा। ओके, चलिए अब यहां तक आपका क्लियर हो गया ये फंडा में 90 और 270 के साथ चेंज होते हैं। अब आपको एक चीज और बतानी है। क्या बतानी है? वो ये कि आपके पास माइनस साइन 30 डिग्री आया है, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री। उन्होंने लिखा है कि इसके यहाँ पॉजिटिव में इसे चेंज कीजिए पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, तो एंगल कितना आएगा हमारा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा प्लेन के जाने की वैसे मैं रुक जाती हूँ भी, हाँ फिर आवाज नहीं समझ में आती ना। तो माइनस साइन 30 है। अब मैंने इस माइनस को कवर करना है थीटा के अकॉर्डिंग, बट मैंने फंक्शन चेंज नहीं करना। फंक्शन चेंज नहीं करना दैट मीन्स मैंने 90 और 270 का फंडा नहीं ले सकती। इसे चेंज करने के लिए मैं 180 या 360 में से कुछ भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब 30 180 के नजदीक है, 360 के नहीं, तो जिसके नजदीक है मैं 180 यूज करूंगी। अब 180 माइनस की बात करूंगी तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स 180 प्लस लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये नेगेटिव कवर हो गया। कैसे कवर हो गया? इसे एक बार छोड़ो, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, अगर आप इसे सॉल्व करते 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप माइनस साइन थीटा लिखते, थीटा विच इज 30 डिग्री। वही बात आ गई ना, वही सेम चीज आ गई ना। दैट मीन्स अगर मैंने नेगेटिव कवर करनी है तो मैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करवा दूंगी, तो मेरा नेगेटिव क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहती हूँ इज इक्वल टू, अगर ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ था साइन थीटा और उन्होंने थीटा पूछा था कितना आएगा,
इस क्वेश्चन में थीटा पूछा था कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं अब साइन थीटा कर दूंगी। अब नेगेटिव साइन हो चुका है कैंसल, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं साइन के साथ साइन कैंसल, तो थीटा कितना आया 210 डिग्री आपका थीटा आया, क्योंकि साइन के साथ साइन कैंसल। अब ये दोनों का प्लस करोगे तभी आपका ये आएगा ना, समझ में आया? ठीक है, अब एक दो और ले लेते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। उन्होंने ये लिख दिया आपको, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की कुछ भी वैल्यूज दी होंगी। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस तरफ है साइन थीटा, इस तरफ है cos 60। तो वैसे हम इसे टू टाइप से कर सकते हैं भी, cos 60 की वैल्यू फिल कर दीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 30 60 की वैल्यू भी है हमारे पास। लेकिन अगर 30 60 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती है ना, 18 की भी है वैसे, तो कुछ भी लगा लो, कोई 35 आ गया, ऐसे कुछ आ गया जिसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें रोटेट ही करना पड़ता है ना। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका नेगेटिव रोटेट करना पड़ेगा, फिर साइन का कोस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन बनाना पड़ेगा। अब कोस को अगर साइन बनाना है तो 90 या 270 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, समझ में आया? कोस को अगर साइन बनाना है, कोस को साइन में चेंज करना है तो 90 और 270 के अकॉर्डिंग। थीटा कितना है 60, किसके करीब है ये 90 के, तो 90 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन 90 माइनस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे तो नेगेटिव रोटेट करना है, तो 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग चले जाएं। ठीक है, तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूं, साइन 90 प्लस थीटा। नहीं बनेगा ना ये, है ना? देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? बताइए, सोचिए, थोड़ा माइंड लगाइए। देखिए, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन भी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर मैं इसे चेंज करूंगी मेरा तो cos 60 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए माइनस। माइनस तो मेरी कवर ही नहीं हुई, दैट मीन्स मैं इसे 90 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती। मुझे किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, 270 के अकॉर्डिंग। तो 270 माइनस थीटा लिख दो, 270 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बट 270 है, चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज cos थीटा विच इज 60 डिग्री। ये बन गया ना वही, दैट मीन्स cos 60 को अगर मैंने लिखना है तो मैं नेगेटिव को कवर करने के लिए 270 के साथ लिखूंगी। इज इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा। अगेन कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आया, 270 60 210 डिग्री। बाई चांस सेम आ गया, बट मैंने तो अपनी तरफ से क्वेश्चन लिए थे। ऐसे हम नेगेटिव को रोटेट करते हैं अंदर की तरफ। अगर चेंज हो रहा है कोस साइन के अकॉर्डिंग तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल कर सकते हैं। आई होप आपको ये रोटेशन वाला पूरा फंडा समझ में आया होगा, कैसे रोटेशन में नेगेटिव को कवर करते हैं। इसके कंसेप्ट हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम इसको क्वेश्चंस में यूज करना देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट और डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।